लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वैक्सीन लो, कोरोना को खत्म करो। एमआरओ बंडलागुड़ा फरहीन शेख ने लाल दरवाजा, छतरीनाका, जंगममेट, बाबानगर सी ब्लॉक के एरिया में उनके स्टाफ के साथ कोरोना वायरस के लिए एक रैली निकाली और घर घर जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें जो लोग कोविड वैक्सीन नहीं लिए हैं उन लोगों को वैक्सीन लेने का मशवरा दिया गया और कहा कि जल्द से जल्द इस वायरस को वैक्सीन लेकर खत्म करें। इस मौके पर जंगममेट कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान, छतरीनाका इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी, ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार और बंडलागुड़ा मंडल के ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए पूरी तफसीलात भी उन्होंने बताई है। న్యూస్ వచ్చేది కాదు, వేరే వాళ్ళు చేస్తారు నీ వల్ల. అదమ్మా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక 3వ రోజు తాగొచ్చు. 3వ రోజు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వండి, తాగతో తర్వాత చూద్దాం. మీరు సూచించిపోతే కళ్ళు తాగినాక చచ్చిపోతే మీ జిమ్మేదారి. కళ్ళు తాగిన తర్వాత కాదు, టీకా कोविड-19 वायरस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। हम लोग इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एक सही रास्ता है। इसलिए हम लोग आज अपने गवर्नमेंट सीएम साहब और सीएस साहब के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पूरे मंडल्स में आरडीओ और तहसीलदार के ज़रिए आज एक स्पेशल रैली कर रहे हैं। इससे हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे कि आवाम सब लोग वैक्सीनेशन ले और अपनी हिफाजत और अपने पूरे ख़ानदान की हिफाजत करें। ये कोविड से अगर हमको बचना है तो 100% वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ये 3rd वेव ऑफ कोविड के ज़रिए हम लोग अपने आप को बचाने के लिए सब लोग वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है और हेजिटेशन ना किसी को भी ये हेजिटेट नहीं करना वैक्सीन लेने में। हम लोग पूरे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और इसलिए हम लोग आज निडर डर के बिना हम लोग काम कर सक रहे हैं। आप सब लोग मास्क पहनना और वैक्सीन ज़रूर लेना, ये मेरी आप सब आवाम के लिए गुजारिश है। हैदराबाद में बदउनवान कॉरपोरेटरों की हुक्मरानी। ये कॉरपोरेटर्स इन्फोर्समेंट और टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों को अपने गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीएचएमसी के 150 डिवीजनों में कॉरपोरेटरों की अक्सरियत को ऐसे इल्जामात का सामना है। इल्जाम है कि वो मकान बनाने की सरगर्मियों से पैसे ले रहे हैं। इनमें से बेशतर कॉरपोरेटर ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ पार्टी कारकुनों के जरिए करते हैं। मुशीराबाद, अंबरपेट, कुकटपल्ली, लिंगमपल्ली, एलबी नगर, सनत नगर और उपल असेंबली हलकों के कॉरपोरेटरों को इस तरह के संगीन इल्जामात का सामना है। कॉरपोरेटर की गैर एलानिया परहेज ये है कि चूंकि उन्हें इलेक्शन के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा था और इसीलिए उन्हें इस रकम को सूद के साथ वसूल करना पड़ा। सनत नगर असेंबली हलके में एक सरकारी प्रोजेक्ट रोक दिया गया। मालूम हुआ है कि नाले की तोसी और मरम्मत में एक कॉरपोरेटर को कमीशन मिला और दूसरे को नहीं मिला और इसी वजह से उसने तरक्याती मंसूबे को रोक दिया। इन कॉरपोरेटरों के पास मकबरों का एक नेटवर्क होता है ताकि वो अपने हलके में तामीराती सरगर्मियों पर नजर रखें ताकि वो बिल्डरों और मकान मालिकान से पैसे वसूल करें। अगर वो भत्ते की रकम अदा करने में नाकाम रहे तो उनका तामीराती काम टाउन प्लानिंग और एनफोर्समेंट के ओहदेदारों के जरिए रोका जा रहा। रकम की अदायगी के बाद तामीराती काम दोबारा शुरू हो जाएगा। हर डिवीजन में भत्ते की मुख्तलिफ शरह हैं। इन इल्जामात का सामना करने वाले कॉरपोरेटर परेशान दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि जो 100 गज और इससे कम प्लॉट पर अपने घर बना रहे हैं उन्हें भी भत्ताखोरी से नहीं बचाया जा रहा। ये कॉरपोरेटर
कार्ड खींचने वालों और फुटपाथ के ताजरों को भी नहीं छोड़ते और वो अपनी पार्टी के कारकुनों के जरिए या उनके करीबी रिश्तेदारों के जरिए हफ्तेवार और माहाना रकम वसूल कर रहे जो एक खास हदफ पूरा करने के लिए दबाव में है। कॉरपोरेटरों से बहस करें, अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पानी और निकासी के कनेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो टाउन प्लानिंग और नाफिज करने वाले हुकाम को धमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब रकम अदा हो जाए तो तामीरात की इजाजत खुद ब खुद मिल जाती है और खड़े या अमूमी इदारे से मंजूरी की जरूरत नहीं होती। आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर फ्रॉड के इल्जाम में मगरबी बंगाल से गिरफ्तार उसके साथियों को भी पुलिस ने पकड़ने के 2 माह बाद उसे हिरासत में ले लिया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक राकेश कुमार दास, जो कोलकाता में आईसीआईसीआई बैंक में बैंक मैनेजर के तौर पर काम करता था, मुबैना तौर पर बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने में मुलविस था, जो मगरबी बंगाल में फौरी कर्ज ऐप केस में जब्त किया गया था। पुलिस ने बताया कि गच्चीबौली में आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल मैनेजर ने शिकायत दर्ज की कि एक नामालूम शख्स जो कि कोलकाता में पुलिस का सब इंस्पेक्टर होने का दावा करता है, मुबैना तौर पर मादी हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश करता है, जाली नोट्स तैयार करता है और जाली नोट्स पेश करता है। अकाउंट जो फौरी कर्ज ऐप केस से मुंसलिक था। शिकायत के मुताबिक मुलजिम ने कुछ आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट्स को मुंजमद करने का मुतालबा किया, जो फौरी कर्ज ऐप केस को मुंजमद कर दिया गया और बाद में एसबीआई बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 18 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। तफ्तीश के दौरान फायदा उठाने वाले एसबीआई होल्डर मुबैना साथी राकेश कुमार, आनंद और नल्ला मोटू अनिल कुमार ने इनके खातों में रकम मुंतकिल की थी। उन्हें रवां साल जून में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया था। राकेश कुमार को बिलाखिर मगरबी बंगाल से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट वारंट पर हैदराबाद लाया गया। उसे नामपल्ली अदालत में पेश किया गया और अदालती तहवील में भेज दिया गया। तेलंगाना के कामारेड्डी टाउन में सुबह मकान के सामने झाड़ू देने वाली एक खातून का नामालूम अफराद ने गला काट कर फरार हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाकया कामारेड्डी टाउन के बरकतपुरा इलाके में पेश आया। खातून को तशवीशनाक हालत में सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खातून की शनाख्त निशात फिरदौस की हैसियत से हुई है। बताया जाता है कि 2 अफराद मोटर बाइक पर आए, खातून का गला काट कर फरार हो गए। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में तमिलनाडु के एक रुकन असेंबली वाई प्रकाश कुमार के खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह अवलिन सातों में बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में पेश आया। रुकन असेंबली के अरकान खानदान जिस कार में सवार थे, वो तेज रफ्तार कार एक बरक़ी के खंबे से टकरा गई, जिसके बाद कार को आग लग गई। हादसा इतना शदीद था कि कार टुकड़े टुकड़े हो गई। हादसे में रुकन असेंबली प्रकाश के बेटे करुणा सागर और बहू बिंदु समेत 7 अफराद हलाक हो गए। 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सका। मरने वालों में 3 ख्वातीन भी शामिल हैं। रुकन असेंबली वाई प्रकाश कुमार तमिलनाडु के होसोर असेंबली हल्के से डीएमके की नुमाइंदगी करते हैं। पुलिस हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रही है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट में मंगल के रोज उस वक्त एक नई तारीख रकम हो गई जब अदालत उज़्मा के 9 जजों ने बैक वक्त ओहदे का हलफ उठाया। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस NV रामन्ना ने तमाम जजों को हलफ दिलवाया। हलफ उठाने वाले जजों में खातून जज जस्टिस BV नागरत्ना भी शामिल हैं। जस्टिस नागरत्ना समेत कुल 3 खातून जजों ने भी हलफ लिया। 9 नए जजों की हलफ बर्दारी और उनके ओहदे संभाल लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मजमूई तादाद 24 से बढ़कर 33 पहुंच गई। तमाम 9 जजों का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा बैक वक्त 9 जजों ने हलफ उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की हलफ बर्दारी तकरीब भी जुदागाना रही, क्योंकि ये पहला मौका था जब जजों ने कोर्ट रूम में नहीं बल्कि ऑडिटोरियम में हलफ उठाया। कोरोना से मुत्तल्लिक उसूलों के नाफिजुल अमल होने के सबब ये फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के जजों की हलफ बर्दारी तकरीब को टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया।
तालिबान का अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला की तकमील का खैर मकदम। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया है। मुल्क में अमरीकी क़यादत के हमले के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की वापसी मुकम्मल होने के ऐलान के फौरन बाद तालिबान तर्जुमान ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर लिखा कि आखिरी अमरीकी फौजियों को पीर के निस्फ शब काबुल एयरपोर्ट से निकाला गया। उन्होंने कहा है कि इस तरह हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार हो गया। खबररसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन की जानिब से 31 तारीख मुकर्रर की गई। सोशल मीडिया पर मुजाहिद के तबसरे के फौरन बाद तालिबान के अरकान ने काबुल में जश्न मनाने वाली बंदूकें चलाईं, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही, जिससे दारुल हुकूमत के रिहायशियों में खौफ व हिरास फैल गया। फायरिंग के बाद मुजाहिद ने एक अलहदा ट्वीट में कहा कि काबुल में गोलियों की आवाजें जश्न मनाने वाली फायरिंग के नतीजे में हैं। काबुल के बाशिंदे परेशान न हो, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इनखला के बारे में तालिबान का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ अभी तक किसी बयान की अदम मौजूदगी में किया जाना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया है, जिससे मुल्क में अमरीकी क़यादत में हमले के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।